कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही, बदहाली है और मुसलसल तनज़्ज़ुल है और आगे भी यही लग रहा है किसी तरफ ही जाना है। ये आटा घी वगैरह ये जो घर की ज़रूरियात है इंसान की, ये तो कम से कम गरीबों के लिए राहत होनी चाहिए। कम से कम रोटी तो गरीब सुकून से खा सके। गरीबों का जीना दूभर कर दिया हुआ है इस हुकूमत ने। आमदनी इतनी है नहीं जितने टैक्सेस हैं और महंगाई हो चुकी है। जो एक आम सा बंदा है ना, वो दिहाड़ी भी करके लाता है तो इतनी उसकी दिहाड़ी नहीं होती जितना उसका खर्चा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। समा पंजाबी च मैं दुल्ला मौजूद हाँ सरदार शहर यार। थोड़े दिनों के बजट 2026 अनाउंस होने वाला है। अज आवाम को जानने कि उन्होंने इस बारे की राय हैगी कि आदि की राय रखते हैं कि जो बजट आ रहा है ये आवाम दोस्त है या फिर अवामी जी राय हैगी उस नाउमीदी की ही हैगी कि कोई अच्छा बजट नहीं आएगा या आवाम तो महंगाई का मजीद बोझ आएगा। आवाम की राय लेने को इस बारे की कहते हैं। आ रहा है बजट है, तो लगता है कि आवाम दोस्त बजट होगा? नहीं जी, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। आपके सामने ही है कि मुल्क में जो पेट्रोल की कीमतें हैं और जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वो जब महंगाई है, तो मुझे नहीं लगता कि रिलीफ होगा और मिलना चाहिए। आवाम बहुत पिसी हुई है। दोनों जी केड़ी चीज़ ऐसी लगती है कि जी बहुत ज़्यादा महंगी है, जिनकी इतनी महंगी होनी नहीं चाहिए थी? ज़ाहिर है जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं, जैसे एक डेली वेजेस वाले को अगर आप देखें, उसका रोज़मर्रा का जो किचन की आइटम्स हैं कम से कम वो उसको सस्ती मिलनी चाहिए, वो आसानी से ले सके। एक महीने की अगर आप मज़दूर की इनकम कहते हैं कि 40,000 है, तो 40,000 में मेरे ख्याल में आप खुद बता दें कि बजट बन सकता है किसी के घर का। तो इतनी होनी चाहिए कि वो अपने घर का किचन मैनेज कर सके अच्छे तरीके से। अच्छा, गड्डियां दी कीमतां दोनों लगता है कि ठीक ने कि बहुत ही ज़्यादा ने, एक आम मिडिल क्लास बंदे की पहुँच तो दूर ने? अब नेबरिंग कंट्रीज़ की प्राइसेस हम पढ़ते रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। हमने ऑटो इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया। होना चाहिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो ताकि प्राइसेस का जो वो एक आम आदमी की रीच में हो, अफोर्ड कर सके गाड़ी वो। अच्छा, दोनों अगर कोई बेहतरी आती नज़र आ रही, कुछ ऐसे काम होंगे नज़र आ रहे हैं जिन्हें थोड़ी जी बेहतरी आवे दी? अभी तक तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही, बदहाली है और मुसलसल तनज़्ज़ुल है और आगे भी यही लग रहा है किसी तरफ ही जाना है। बजट आने वाला है कुछ दिनों के विच, तुहानू कोई उम्मीद हैगी अच्छी है वो? मेरा ख्याल है इस हुकूमत को कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। जिस तरह का बजट आ रहा है ये कोई अमीर दोस्ती है, गरीब दोस्त है, बजट नहीं है। ये बजट में हर चीज़ महंगाई कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी कर रहे हैं। गरीबों की बेचारों को कैपेसिटी नहीं है। आज जो इस वक्त का कारोबारी तबका है ना, वो अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकता, तो एक आम आदमी, गरीब मजदूर आदमी बेचारा कैसे पूरा करेगा? अच्छा, एक आम बंदे जी घट तो घट सैलरी 40,000 रुपया रखी हुई है, तो लगता है कि घर 40,000 तो चल पैंदा है? और भाईजान 30-30, 40-40 हज़ार तो घर के किराए हैं, तो घर कैसे वो चलाएंगे? उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। मुझे पता नहीं कि वो बेचारे कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे। अवाम को, हुकूमत को चाहिए कि उनको कोई सहूलतें दे, गरीबों के लिए सहूलतें दे। ये जो लॉकडाउन किया हुआ है, लॉकडाउन में गरीबों का ही नुकसान है। जो ये छोटे दुकानदार हैं, ये बेचारे 8 बजे 9 बजे बंद कर देंगे, तो ये रात को सारी सारी रात बैठे रहते हैं कमाने के लिए। कमाएंगे तो घर ले जाएंगे। ये बेचारे 8 बजे दुकानें बंद, तो पुलिस आ जाती है, पीरा आ जाता है। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। गरीबों के लिए ये सारे जुल्म गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कोई नहीं। अच्छा, बुनियादी जरूरतों के विच तुहानू केड़ी ऐसी चीज़ लगती है जी हद तो ज़्यादा महंगी, जिन्होंने नहीं महंगा होना चाहिए? दसी यार, ये असल चीज़ें तो ये आटा घी वगैरह ये जो घर की ज़रूरियात है इंसान की, ये तो कम से कम गरीबों के लिए राहत होनी चाहिए ताकि वो आसानी से इसको ख़रीद सके, अपने रोज़ का सिस्टम चला सके। तो बकाया तो बात के मसले हैं। कम से कम रोटी तो गरीब सुकून से खा सके। हाँ, गरीबों का जीना दूभर कर दिया हुआ है इस हुकूमत ने। अच्छा, आने वाले वक्त तुहानू चंगा लग रहा है कि कुछ अच्छा की उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा? पाकिस्तान की तरक्की कहाँ से करेगा? जब भी देखो ये IMF से कर्जा ही ले रहे होते हैं, कर्जे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जो कर्जे में जो शराइत होती है ना, वो गरीबों पे जुल्म करने के लिए होती है। ये वो बिजली के बिल देख ले, मीटर ऐसे चलते हैं, एक बल्ब एक पंखा चल रहा हो तब 200 से ऊपर चला जाता है। तो क्या फैसिलिटी दे रहे हैं?
200 से नीचे वाले को दे रहे हैं, ऊपर वाले को कम से कम 300 यूनिट होना चाहिए। 200 यूनिट में कोई, मेरा ख्याल शायद ही कोई घर आता होगा जो पंखा वगैरह चलाता होगा, कूलर वगैरह चलाता होगा, या वो गरीबों ने यही चलाने हैं। एसी तो उनके पास है नहीं है। अच्छा मैंने दस्या जो कि बजट अगर आ रहे हैं तो लगता है कि आवाम वास्ते थोड़ा जिहा रिलीफ होगा? आवाम के लिए तो इन्फ्लेशन ही है, ठीक है। जब भी बजट आया है चीज़ें महंगी हुई हैं, आवाम के लिए कोई बेहतरी नहीं हुई। अच्छा मैंने दस्या जो कि दोनों इस टाइम पाकिस्तान की बुनियादी जरूरतें जी केड़ी चीज़ जी दोनों सब तो महंगी लगती पई है? सब तो महंगी रोटी, ठीक है। आटा महंगा फिर हो गया है। रोटी उन्होंने 15 रुपये की थी, 20 रुपये की कर दी है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं बुनियादी ज़रूरतें जो इंसान को सस्ती मिलनी चाहिए। हम लोग टैक्स देते हैं तो हम लोग ये भी बदले में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बुनियादी ज़रूरतें की चीज़ें जो वो मुनासिब कीमत में मिलनी चाहिए, ठीक है। अब रोटी सस्ती होने के बजाय महंगी कर दी है। गरीब बंदा रोटी तो नहीं खा सकता ना। ये 15 की रोटी है 20 रुपये की कर दी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ें हैं, अब बिजली है, ठीक है। बिजली 1 रुपया सस्ती हुई, मैच पड़ रहा था 1 रुपया सस्ती हुई है। 1 रुपया से क्या आवाम को फ़र्क पड़ेगा? ये चीज़ें हैं जो बजट में देखनी चाहिए हुकूमत को। देखिए पेट्रोल अब 100 रुपया बढ़ा के 10 रुपये सस्ती कर देना, उससे आवाम को तो फ़र्क नहीं पड़ा ना। उससे तो ये तो जो बड़ी अशराफिया है, ये तो आवाम को तो रिलीफ नहीं है, ये तो बड़े लोगों को रिलीफ है। अच्छा अगर टैक्सां तो कोई रिलीफ देवन तो कोई है गवर्नमेंट की तरफ तो उम्मीद? देखते हैं अभी क्या हो सकता है। अगर तो महंगी अशिया पे टैक्स लगे, ज़रूरत की अशिया पे टैक्स हटा दें, उससे आवाम को रिलीफ मिल सकता है। महंगी अशिया पे लगा दें, उसका तो कोई मसला नहीं है। ज़रूरत की बुनियादी चीज़ों पे टैक्स कम कर दें, उससे आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। कुछ दिनों तक बजट आना लगा है, उस बजट के मजीद टैक्स भी लग सकते हैं तो आवाम को रिलीफ भी मिल सकता है। तुहानू की लगता है कि ये रिलीफ मिलेगा या मजीद टैक्स लगन दे? जो पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त चल रही है तो मुझे तो लगता है कि ज़्यादा ही होगा इस वक्त, क्योंकि पेट्रोल के कीमतें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, फिर कम भी हो रही हैं लेकिन फिर दोबारा ज़्यादा करी जा रहे हैं। पेट्रोल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की मकदार भी बढ़ी है, अब लोड शेडिंग भी उसमें हो रही है। अब ये नहीं लगता पाकिस्तान के हालात दोबारा मज़ीद बेहतर होंगे, ख़राब होते ही नज़र आ रहे हैं बस। अच्छा केड़ी चीज़ जो तुहानू लगती है कि जी इन्नी महंगी होनी नहीं चाहिए सी लेकिन फजूल महंगी हो गई है? एक तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा लगाई जा रहे हैं, यूनिट की इतनी प्राइस कर दी है, उसके अंदर से समझ ले 50 से ज़्यादा % टैक्स ही है। दूसरी जो चीज़ ज़रूरी है, खाना, अनाज काफ़ी ज़्यादा महंगा कर दिया गया है, उसके ऊपर काफ़ी, अगर इंसान खाएगा नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेगा? लोगों की आमदनी इतनी है नहीं जितने टैक्सेस हैं और महंगाई हो चुकी है। तो आजकल जो एक आम सा बंदा है ना, वो दिहाड़ी भी करके लाता है तो इतनी उसकी दिहाड़ी नहीं होती जितना उसका खर्चा हो जाता है। तो इसके ऊपर तो यही है कि जब इंसान ज़्यादा कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? एक आम बंदे दी एक तुसी सोच वेखी हैगी जे असी इस टाइम एक रोड दे उत्ते जिते कोई बस का वेट कर रहा है, कोई अपने बाइक दे जा रहा है, कोई मुख्तलिफ जगह दे वेट कर रहे हैं। ये एक आम पाकिस्तानी है, ये कोई गड्डियां ते बैठन वाले या दफ्तरां ते बहन वाले लोग नहीं है। ये लोग आम डेली वेजिस से कम करने वाले लोग ने। इन्हां दी ज़रूरतां जिहड़ियां ने, किसी ने क्या रोटी महंगी है, किसी ने क्या अज पेट्रोल महंगा है, इन्हां दी सिर्फ ज़रूरतां ये है। इन्हां ज़रूरतां वड्डियां गड्डियां नहीं है, इन्हां वड्डी ज़रूरतां वड्डियां कंपनियां नहीं है। इन्हां नहीं फ़र्क पैंदा कि उन्हां दा टैक्स कितना लगदा पे, इन्हां नूं फ़र्क नहीं पैंदा गड्डियां ते कितना टैक्स लगदा पे। इन्हां नूं फ़र्क पैंदा है कि अनाज दा रेट की है, इन्हां नूं फ़र्क पैंदा कि रोटी दा रेट की है, उन्हां नूं फ़र्क पैंदा कि पेट्रोल दा रेट की है, इन्हां नूं फ़र्क पैंदा कि किराया दा रेट की है। इन्हां नूं उस चीज़ दा फ़र्क पैंदा है। तो गौरमेंट साडी यही अपील हैगी, बेशक जो टैक्सेस लगाने ने मुल्क के मफाद विच होवन वो बेशक लगाओ, लेकिन जेह्ड़ी आम बंदे दी जरूरत हैगी, एक आम बंदे दी जेह्ड़ी डेली वेजेस दी जरूरत हैगी है, उंदे ते जेह्ड़ा टैक्स लगदा है ना, वो थोड़ा जिहा घटाओ। एक आम बंदे नूं तुसी आसानी पैदा करो ताकि एक मुल्क तरक्की करे, एक आम बंदा तुहानूं दुआवां देवे ते मुल्क चल सके। मैनूं तो इजाज़त मिलने अगले प्रोग्राम दे विच। अल्लाह हाफिज़।